नमो नमः मित्रों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की क्लास में फिर से आए हुए हैं। हम लोगों ने पिछले दिन में पूर्वोत्तर से धम तक सूत्रों को पढ़ लिया था, जो कि त्रिपादी गणित है। आज हम लोग अष्टाध्यायी का पहला सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अष्टाध्यायी का पहला और लघु सिद्धांत कौमुदी का 32 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। किस नंबर का? लघु सिद्धांत कौमुदी का 32 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे और अष्टाध्यायी का पहला सूत्र पढ़ेंगे। तो अष्टाध्यायी का आइए हम लोग जानते हैं कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है। तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच, यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं तो पहले अध्याय के पहले पाद का और कैसा सूत्र है? पहले नंबर का सूत्र है। वृद्धिरादेश कैसा सूत्र है? तो यह पहले अध्याय के पहले पाद के पहले नंबर का सूत्र है। तो कौन सा सूत्र बताएं? वृद्धिरादेश। अब इसको हम लोग देखते हैं। वृद्धिरादेश क्या कहता है? वृद्धि आद ऐच। क्या बोलता है? वृद्धि आद ऐच। वृद्धि वृद्धि आद ऐच। ऐच तब वृद्धि होती है आद परे होने पर एच की। ठीक, ऐसे भी समझ लीजिए, लेकिन अब व्याकरणों ने जो हमारे पास बुक है उसमें बताया गया है डायरेक्ट। क्या बताए हैं? इसके दो ही भेद किए हैं, मतलब दो ही भाग किए हैं। क्या किए हैं? कि वृद्धि, हाँ, वृद्धि आदेश क्या करते हैं कि वृद्धि प्रथमांतम आदेश प्रथमांतम। क्या बोलते हैं? वृद्धि और आदेश। इस प्रकार से दो ही इसके भेद के। यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और यह भी क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, आदेश। तब अब देखते हैं वृद्धि आदेश, वृद्धि आदेश या फिर वृद्धि आदेश। अब यहाँ पर जो सूत्र है, यह सूत्र कैसा है तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो सूत्र है वृद्धि आदेश, यह वृद्धि संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। तो कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। और यह अष्टाध्यायी में पहला जो है कि सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले पाद का पहला सूत्र है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो 32 नंबर का सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने नंबर का है? 32 नंबर का सूत्र है। फिर अब इसकी जो वृत्ति लिखे हैं, भट्टोज दीक्षित का, क्या बोलते हैं? आदैच वृद्धि स्यात्। आदैच वृद्धि स्यात्। जो आदैच रहता है, ऐच अर्थात आदैच। आदैच का मतलब होता है आत के साथ में। आत के साथ क्या होता है? ऐच प्रत्याहार। और तो आत के साथ में कौन कौन से आएंगे? तो आत के साथ में आ ही आएगा। क्या आएगा? बड़ा वाला आ ही आएगा ना। और फिर इसके बाद क्योंकि त है तो इसकी जो है कि इसकी तपर संज्ञा होगी। क्या होगी? तपर संज्ञा होगी ना। तब आ ही रहेगा। इसके 18 भेद नहीं होंगे बल्कि एक ही भेद होगा। फिर बाद में क्या आएगा? ऐच प्रत्याहार। और ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से रहते हैं? अ और औ। अ और औ इनकी ही क्या होती है? इन तीन वर्णों की ही जो है वृद्धि संज्ञा होगी। इन तीन की क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी ना। तीन की क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। तो इतना हम लोगों ने इस सूत्र में जाना। बस यह सूत्र क्या इतना ही बताता है कि कहता है कि तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती। कौन कौन से? आ की, अ और औ की ना। तो फिर अब इसके बाद में जो है अगला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है कि वृत्ति में दिया हुआ है कि जो है इसकी व्याख्या दिए हैं, जो हिंदी व्याख्या किए हैं। आ और ऐच, अ और औ ये वृद्धि संज्ञक होते हैं बस। फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो अगला सूत्र जो आता है, अगला सूत्र आता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि इन तीन वर्णों की ही बस वृद्धि संज्ञा होती है। फिर यह सूत्र कैसा है? तो वृद्धि संज्ञक सूत्र है, ना कि वृद्धि विधायक सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन है? तो बताएं कौन सा सूत्र है? तो
वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच कैसा सूत्र है? तो वृद्धि संज्ञक सूत्र है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है कि वृद्धिरादैच है और जो है कि जो है वृद्धिरेचि में या वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन है ना। तो आपको यही लिखना रहेगा कि वृद्धिरादैच कैसा है, वृद्धि संज्ञक सूत्र है। और इसमें वृद्धि धन आदैच यह भी प्रथमांतम है। वृद्धि षष्ठ्यंत पंचम्यंत ना होकर के कैसा है? प्रथमांतम है। और जो आदई चाहिए कैसा, ये भी प्रथमांतम है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया और यह भी देखा सूत्र किस नंबर का है। तो सूत्र भी पता चला कि हमको अष्टाध्यायी के क्रम से पहले अध्याय के पहले पाद के पहला नंबर का सूत्र है कौन सा? वृद्धिरादैच। यहाँ से मंगलाचरण किए हैं आचार्य जो है कि आचार्य पाणिनि। क्या किए हैं? भगवान पाणिनि ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है यही इसी सूत्र को लेकर के, और कोई मंगलाचरण नहीं है। क्या है? वृद्धिरादैच। अर्थात अब इस 14 सूत्रों की हम क्या करेंगे? यहाँ से वृद्धि करेंगे ना। 14 सूत्रों की क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और भगवान पाणिनि ने क्या किया है? वृद्धि करते करते कुल मिलाकर के लगभग में 4000 सूत्रों को बना दिया है। क्या किया है? 14 से 4000 सूत्रों का निर्माण किया है। और किससे? इसी वृद्धि जो है कि मंगलाचरण से करके वृद्धिरादैच। अर्थात अब इस ग्रंथ की हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। 14 सूत्रों से 4000 बनाना छोटी बात नहीं है। ठीक, तो यह मंगलाचरण है किसका? पाणिनि अष्टाध्यायी का। ठीक? अगर कोई पूछता है कि पाणिनि अष्टाध्यायी का मंगलाचरण क्या है तो बता देना रहेगा कौन सा? वृद्धिरादैच। फिर अदेंगुणः ना, इको गुणवद्धी ना देवीटाम। इस प्रकार से सूत्रों को जो है कि बताया गया है। तो अब देखते हैं इसमें वृद्धि संज्ञक सूत्र तो ये हो गया है वृद्धिरादैच। अब आता है तो भाई वृद्धि या संज्ञा बता दिया है कि 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। कौन कौन से हैं? ये संज्ञक वर्ण है। क्या है? ये संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से? आ, ऐ और औ। फिर अगला सूत्र आता है यहाँ पर 33 नंबर का सूत्र आता है। कौन सा आता है? तो बताए हैं वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। तो वृद्धि रेच यह सूत्र जो है यह 6ठे अध्याय के कहाँ का है? यह 6ठे अध्याय के पहले पाद का 77 नंबर का सूत्र है। कहाँ का है? जो है सॉरी तो क्या रहता है इनके नंबर थोड़ा पुराने जमाने कट के है ना, तो थोड़ा जो है कि जल्दी जो है समझने में नहीं आता है। तो क्या 88 नंबर के सूत्र है। 6ठे अध्याय के पहले पाद के 88 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? वृद्धि रेच। क्या है? वृद्धि रेच। अब यह क्या कहता है वृद्धि रेच कि वृद्धि ही एच। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो इसमें 2 वर्ण जो है कि 2 पद निकलते हैं। कौन कौन से? तो 2 पद निकलते हैं वृद्धि धन एच। एच तो क्या होते हैं? एच को जो है वृद्धि हो जाएगी। क्या है? वृद्धि एच। एच क्या है? ये सप्तम्यंत है। कहाँ का है? सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। वृद्धि कहाँ का है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। तो बताते हैं कि एच की ही वृद्धि होगी ना। क्या बताते हैं? कि एच की ही वृद्धि होगी। वैसे षष्ठ्यंत के स्थान पर होता है सातवें का जो है कि जब आते हैं तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर षष्ठ्यंत तो है ही नहीं। तो क्या होगा? सप्तम्यंत ही हो जाएगा। कहाँ पर? वृद्धि बन करके। अब कैसे होगा? कहाँ पर होगा? तो इसके लिए हम लोग जो है कि थोड़ा पूर्व सूत्रों को जानने की कोशिश करेंगे। किसको जानने की कोशिश करेंगे? तो पूर्व सूत्रों के। अब देखते हैं तो यहाँ पर आ है तो अकार तो यहाँ पर आत वाला है। इसकी जो है कि तपर संज्ञा हुई है। तो तपर होने से क्या होगा? इसके 18 भेद तो हो ही नहीं सकते। और जब 18 भेद इसके नहीं होंगे, जब इसके आ के 18 भेद नहीं होंगे, क्या होगा? जब आ के 18 भेद नहीं होंगे तो यहाँ से तो मुश्किल ही है। यहाँ से मुश्किल है कार्य करना। तब अब क्या रहता है? तो यहाँ पर हम लोग पिछले सूत्रों में चलते हैं। पिछले सूत्रों में कौन कौन से? तो पिछले सूत्रों में चलेंगे आद गुणः में। कहाँ पर? आद गुणः में। और आद गुणः क्या कहता है? कि जो आद रहता है उसकी गुण संज्ञा होती है। आद की क्या होती है? गुण संज्ञा। और यहाँ पर जो आद है यह पंचम्यंत है। यह कैसा है? यह पंचम्यंत है। पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। गुण कैसा है? गुण कैसा है? यह प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो आद गुणा या पंचम्यंत होने के कारण तो यह पंचम्यंत है। और पंचमी के कोई भी रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आ है, बड़ा आ है,
तो यहाँ पर 18 भेद इसके हुए थे। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आ के 18 भेद हुए, तो वहीं आ को लेकर के हम लोग वृद्धि रेच से जो है कि वृद्धि रेच में भी क्या करेंगे, इस आद गुणा के आद को जो है कि यहाँ पर उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उधार लेकर के क्या करेंगे, आद यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे और आद जोड़ने के बाद में आद गुणा को हम लोग हटा देंगे। क्या करेंगे, आद गुणा के आद को हम लोग क्या करेंगे, ले करके और सबको क्या करेंगे, सब साफ कर देंगे। तब अब हमने यहाँ पर आद ले लिया है। क्या बताए हैं कि अगर कोई आद आता है ना, आद आता है और एच आता है, तो आद और एच मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों की वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों की वृद्धि संज्ञा होगी। आद की और एच की दोनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। अर्थात यह भी वृद्धि होगा, यह अर्थात दोनों एक में मिलकर के उनकी वृद्धि हो जाएगी ना। तो अब हम लोग थोड़ा इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो है कि आद गुणा से आद की अनुवृत्ति हो गई है। अब एक पूर्व प्रयोग आएगा ना, एक पूर्व और प्रयोग सूत्र आएगा। यह जो है कि यह जो अधिकार आएगा एक किस सूत्र के अंतर्गत आएगा, तो एक पूर्व प्रयोग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, एक पूर्व प्रयोग, अर्थात एक पूर्व और प्रयोग के अंतर्गत आएगा। पूर्व पहले वाले के साथ में और प्रयोग अंत वाले के साथ में। अब जो है कि दोनों के साथ में कैसे होगी ना, दोनों के कैसे स्थान पर होगी, तो यह सूत्र आता है एक पूर्व प्रयोग। क्या रहता है कि सॉरी एक ना, एक पूर्व प्रयोग, अर्थात जो है कि एक हो जाएगा किसके स्थान पर, पूर्व कौन रहेगा, आत, आत है, और प्रयोग एज, एच, आत और एच दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों को एक हो जाएगा है। पूर्व और पर दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। या अंतिम वाला जैसे कि यहाँ पर ता की जो है कि हलंतम से संज्ञा था, स्लोप स्लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर आ और एच के जो भी सूत्र रहेंगे, सॉरी जो है कि अक्षर रहेंगे, कौन कौन से अक्षर रहेंगे, कौन कौन से स्वर रहेंगे, तो एच के अंतर्गत ए और फिर ओ, फिर ए फिर औ। तो इन चारों के स्थान पर जब ये जैसे यह चार मिले हैं और उसके पूर्व में यह है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, इन दोनों को एक हो जाएंगे, इनकी एक ही संज्ञा हो जाएगी। वह संज्ञा कौन सी होगी, तो इनकी वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। क्या संज्ञा हो जाएगी, इनकी वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे इसके जो है कि वृत्ति में क्या दिए हुए हैं। और यह हम सूत्र जो है कि अब देखते हैं कि हम लोग पिछला वाला सूत्र पढ़े वृद्धिरादैच, यह वृद्धि संज्ञक सूत्र था। अब थोड़ा और जान लेते हैं कि वृद्धिरादैच कैसा सूत्र था, तो वृद्धि संज्ञक सूत्र था। और वृद्धि रेची कैसा सूत्र है, तो वृद्धि विधायक सूत्र है। वृद्धि रेची कैसा सूत्र है, अगर कोई पूछता है तो वृद्धि रेची कैसा सूत्र है, तो वृद्धि रेची वृद्धि विधायक सूत्र है। कैसा है, वृद्धि विधायक सूत्र है। क्योंकि जब कहीं पर वृद्धि होगा, जब कहीं पर वृद्धि होगा तो किस सूत्र से होगा, वृद्धि वृद्धि रेच से होगा ना। तो यह कैसा सूत्र होगा, वृद्धि विधायक सूत्र। कैसा सूत्र, वृद्धि विधायक सूत्र। कौन सा है, तो वृद्धि रेची सूत्र है। और वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो यह ऊपर वाला, यह संज्ञक सूत्र है। यह कैसा है सूत्र, संज्ञक सूत्र है। कैसा, वृद्धि संज्ञक सूत्र है। तो अब हम लोगों ने दोनों सूत्र को अलग अलग पहचान लिया है। तो यह वृद्धि रेची अब क्या कहता है कि वृद्धि के बाद में अगर कुछ होता है, अगर आत आता है, तो आत कहाँ से हम लोगों ने लिया है वृद्धि में, तो आत जो हम लोगों ने लिया है तो आद गुणा से लिया है। और आद गुणा का आत कैसा है, पंचम्यंत है। तो उस आत के क्या होंगे, 18 भेद हो जाएंगे। आत के क्या हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे ना, 18 भेद हो जाएंगे। और ये 18 भेद ही क्या होंगे, इसके आके दीर्घ जो है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत होंगे। पहले ये 3 मात्राएं होंगी, फिर तीनों मात्राओं के 3 स्वर होंगे। कौन कौन से, उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि जब 9 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, तो क्या होगा, उनके जो है कि अनुनासिक और अननुनासिक मिलकर के क्या हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। फिर से उनके 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक करके। तो इस प्रकार से इनके 18 भेद हो जाएंगे। और 18 भेद आके जब हो जाएंगे तब क्या होगा, तब
एकः पूर्व प्रयोग के माध्यम से, एकः पूर्व प्रयोग सूत्र से क्या होगा, पहले और दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, एक संज्ञा हो जाती है, अर्थात वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या बोलते हैं। अब आत रहेंगे, क्या रहेंगे कि यहाँ आत के बाद में अगर कोई, आत का मतलब आ के बाद में, ठीक है, आ अर्थात 18, आ के 18 भेदों के बाद में ना, 18 भेदों के बाद में ना, ये दिख रहा है ना, आ के 18 भेदों के बाद में अगर कोई अच आता है, क्या आता है, अच। अभी हम एच को थोड़ा भूल रहे हैं ना, एच को क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो अच आता है तो वहां पर क्या होता है, आ के बाद में अगर कोई अच आता है तो क्या होगा, तो अगर आ के बाद में अगर आ ही आएगा ना, आ के बाद में अगर आ ही आएगा, तो क्या होगा, यह जो है कि क्या होगा, तो इसकी दीर्घ संज्ञा, सॉरी हाँ दीर्घ संज्ञा होगी। और किस सूत्र से होगी, तो जो दीर्घ संज्ञा होगी वह होगी अकः समर्णे दीर्घा से ना, अकः समर्णे दीर्घा से होने के कारण यहाँ पर वृद्धि नहीं हो पाएगी, वृद्धि नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद में अगर आ के, और आ का मतलब यहाँ पर आ ही नहीं, आ के 18 भेद, आ के 18 भेद ना, अगर आ के 18 भेद यहाँ पर आते हैं, आके 18 भेद यहाँ पर आते हैं, तो क्या होगी, इसकी जो है कि दीर्घ संज्ञा होगी, किस सूत्र से, अकः समर्णे दीर्घा से। तो आ तो हट गया, अब बचा कितना, इच बता है ना, इच अर्थात ई के बाद में, ई के बाद में अगर ई से लेकर के अगर जो है कि अ तक अगर जोड़ते हैं, तो ई होने के कारण तो क्या होगी, ई उ रील री, हम लोगों ने पिछले सूत्रों में पढ़ लिया है, तो ई और उ और री और ली, इनकी क्या होगी, इनकी वृद्धि, इनकी क्या उनसे संज्ञा होगी, तो इनकी आद गुणा से गुण संज्ञा होगी। अगर आद के बाद में अगर ई उ रिल री आद आते हैं तो क्या होगी, इनकी वृद्धि संज्ञा होगी। तो यहाँ पर ये भी नहीं होंगे। अकार यह भी बाधक है, किस सूत्र से, अकः समर्णे दीर्घा से। और री जो है कि आ के बाद में अगर ई उ रिल री अगर आते हैं तो यह भी बाधक हो जाएंगे, किसके माध्यम से, किस सूत्र से, तो आद गुणा के माध्यम से। अब अगर कोई बचता है तो क्या बचता है, ए ओ और ए ओ, ठीक, तो ए ओ ए ओ दोनों चार बचते हैं। तो चार को हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर एच प्रत्याहार ही डायरेक्ट ले लेंगे, क्या, एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वृद्धि रेची, हाँ यहाँ पर सॉरी जो है कि एच प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो का आता है, तो आते हैं ए ओ फिर ए और ओ, ये 4 प्रकार के हमको वर्ण मिलते हैं, 4 प्रकार के वर्ण मिलते हैं। अब यहाँ पर एक है और इधर ये 4 मिल रहे हैं, तो अब स्थानीय क्या रहेगा कि जहां पर एक स्थानीय हो और 4 आदेश आए, तो वहां पर तो फिर भाई गड़बड़ होना प्रारंभ है, क्या हो जाएगा, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। और जब गड़बड़ होगा तो क्या होगा, जब गड़बड़ होगा तो भाई कुछ सूत्र आएंगे जो बताएंगे कि कहां पर कौन आएगा, कहां पर कौन आएगा ना। तो इसको सूत्र को जानने के लिए, इस सूत्र को जानने से पहले हम लोग थोड़ा बाध्य और बाधक जान लेते हैं कि क्या बाध्य और क्या बाधक है, ठीक। ये तो अभी कहीं ना कहीं जो है कि हम लोग जब उदाहरण को देखेंगे तो वहां पर तो हल हो जाएंगे ना, वहां पर तो हम इन लोगों को हल करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बाध्य बाधक को जानते हैं, तो किसे कहते हैं बाध्य और किसे कहते हैं बाधक ना। तो देखते हैं, तो जो बाधक रहते हैं ना और बाध्य रहते हैं, यह 2 शब्द हमारे पास में आते हैं, बाध्य और बाधक। बाध्य क्या रहते हैं, यह सामान्य रहते हैं। बाध्य कैसे रहते हैं, सामान्य रहते हैं। और बाधक कैसे रहते हैं, यह विशेष रहते हैं। यह कैसे रहते हैं, यह विशेष रहते हैं। और जो है कि बाधक को अपवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। जो है कि बाधक को अपवाद कहते हैं।
और जो है कि बाध्य, बाधक को अपवाद कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। किसको कहते हैं, बाधक को ना, क्या कहते हैं, बाधक को अपवाद कहा गया है। और जो है बाध्य जो है सर्वत्र सामान्य से विशेष बलवान होता है, इसलिए वह बाध्य को बाधता है। क्या करता है, बाध्य को बाधता है, क्यों, क्योंकि जो बाधक रहता है ना, वह क्या रहता है, वह सदा, क्योंकि बाधक क्या है, यह विशेष है, क्या है, विशेष है, और बाध्य क्या है, यह सामान्य है, क्या है, सामान्य है। और सामान्य क्या रहता है भाई, सामान्य सामान्य रहता है, विशेष विशेष रहता है ना। तो क्या करता है, सामान्य से विशेष सदा बड़ा रहता है, विशेष क्या रहता है, सदा बड़ा रहता है। और क्या बताए हैं कि जो है कि अब इनमें जो है, अब सूत्र कौन कौन से बाधक रहेंगे और कौन कौन से बाधक जो है कि बाध्य रहेंगे। तो बाध्य के अंतर्गत आने वाले जो सूत्र हैं, बाध्य के अंतर्गत आने वाला सूत्र कौन सा है, आद गुणा, क्या है, आद गुणा ना। और बाधक के अंतर्गत वाला वृद्धि रेची, कौन सा है, वृद्धि, वृद्धि रेची। यह सूत्र कैसा है, यह बाधक के अंतर्गत आने वाला है, कैसा है यह सूत्र, जो है कि वृद्धि रेची, यह कैसा सूत्र, यह बाधक के अंतर्गत, और आद गुणा क्या है, आद गुणा क्या है, याद गुणा जो है कि बाध्य है, इसका स्तर कम रहेगा, इसका स्तर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका स्तर बहुत बड़ा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने बाध्य बाधक समझ लिए। सामान्य सूत्र को उत्सर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्सर्ग, उत्सर्ग। और इसको क्या कहेंगे, बाधक को अपवाद बोलेंगे, बाधक को क्या बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे, और सामान्य को क्या कहेंगे, उत्सर्ग कहेंगे ना। अब हम लोग देखते हैं, इतना हम लोगों ने देख लिया सामान्य, अब बाध्य किसे कहते हैं, बाधक किसे कहते हैं। अब जो है कि इन सूत्रों में कौन से, आद गुणा और वृद्धि रेची में कौन सा संबंध है, अगर कोई पूछता है प्रश्न कि आद गुणा और वृद्धि रेची में कैसा संबंध है, तो बाध्य बाधक संबंध है, कैसा है, बाध्य बाधक संबंध, बाध्य बाधक संबंध है, कैसा संबंध है, तो बाध्य बाधक संबंध है। ठीक है, बाध्य बाधक संबंध है किसमें, आद गुणा और वृद्धि रेची में। तो बाध्य कौन सा है, तो आद गुणा है, बाधक कौन सा है, वृद्धि रेची है। और जो है कि उत्सर्ग किसे कहते हैं, जो है कि उत्सर्ग सूत्र कौन सा है, तो आद गुणा है। अपवाद सूत्र कौन सा है, तो अपवाद कौन सा है, कौन सा, जो है वृद्धि रेची है। ठीक, अब सामान्य सूत्र कौन सा है, तो सामान्य सूत्र क्या है, आद गुणा है, और विशेष सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेची। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतना इसको जान लिया। अगर इसमें संबंध कोई पूछता है कि आद गुणा और वृद्धि रेची में कैसा संबंध है, तो बाध्य बाधक भाव संबंध है, कैसा संबंध है, बाध्य बाधक भाव संबंध है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा इसके जो है कि उदाहरणों को देखते हैं ना, क्या देखेंगे, उदाहरणों को ना। तो उदाहरणों में अगर हम लोग आए हैं, तो हम देखते हैं उदाहरण को, तो इसको हम साफ किए दे रहे हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम। तो कृष्ण में अगर हम देखते हैं क्या रहता है, कृष्ण में देखते हैं तो ड़ में आकार रहता है, ड़ में क्या रहता है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ड़ धन आ निकलेगा ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आकार रहेगा, क्या रहेगा, आकार रहेगा। हाँ, आकार आएगा, आकार। और यहाँ पर क्या है, एकत्व का ए है, क्या है, एकत्व का ए है। और सूत्र जो हमारे पास आते हैं ना, अगर वृद्धि रेची देखते हैं तो वृद्धि रेची क्या बोलता है कि आ के बाद में, आ के जो अदेंग गुणा देखते हैं तो आ के बाद में आ और अ, और क्या होगा, औ। बस यही जो है कि गुण कहलाते हैं, या तीन वर्ण क्या कहलाते हैं, यह गुण कहलाते हैं। और जो है अब यहाँ पर जो आद गुणा का जो आद लिया गया है, सॉरी जो है कि यहाँ पर आ जो लिया गया है, वह
आत से लिया गया, और किस आत से? अदेंग गुणा से नहीं, जो है कि अ, जो है इससे जो है वृद्धिरा दैच से नहीं लिया गया, बल्कि कहां से लिया? यह लिया गया है आद गुणा से। कहां से लिया गया? आद गुणा के, जो कि आद गुणा के जो आद वर्ण है, आद आद शब्द है, इस आद से लिया गया है। और इस आद से लेकर के क्या हुआ है? यहाँ पर आ आया हुआ है, और आ के यहाँ पर 18 भेद माने जाएंगे। आ के कितने? 18 भेद यहाँ पर माने जाएंगे। और यहाँ पर एकार है, तो यहाँ पर ऐ और औ, बस यही तीन हो सकते हैं। कितने? मतलब यही दो तीन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ के तो देखते हैं तो आ है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एकार के स्थान पर भी एकार है, लेकिन अब गुण जो है कि जब इसकी वृद्धि संज्ञा होगी, क्या संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी, तो ऐ या फिर औ आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आ है और इधर क्या है? ए है। लेकिन जब हम वृद्धि रेची से करते हैं तो यहाँ पर एच प्रत्याहार आता है। क्यों? कौन सा प्रत्याहार आता है? तो एच प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है ए और ऐ, फिर ओ और औ। चार हमको वर्ण मिल गए ना। अब चार वर्ण मिल गए हैं, तो हमको तो मात्र एक की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? तो एक की आवश्यकता है। और एक कौन सी आवश्यकता है? तो भाई हमको तो पता नहीं इसमें कौन सा एक लेगा ना, कौन सा एक मांगा जाएगा। क्योंकि हमारे पास में ए के बाद में अगर ए है, ए के बाद में अगर ए है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। तो कौन सा है? ए ओ ऐ औ। अगर हम देखते हैं तो वृद्धि गुण संज्ञक कहता है, जो संज्ञा सूत्र है वो क्या कहता है? क्या कहता है कि अगर आ के बाद में ऐ और औ की ही गुण संज्ञा होगी, बल्कि इसकी संज्ञा नहीं हो सकती, इसकी भी संज्ञा नहीं हो सकती है वृद्धि संज्ञा। तो यहाँ पर दो ही वर्ण हमको मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दो वर्ण मिल रहे हैं, ए और औ। कहां पर? अगर ए और ओ अगर कुछ भी आता है तो उसके स्थान पर हमको दो ही वर्ण मिलते हैं ना। अगर ये चारों वर्ण आएंगे तो चारों वर्ण पर हमको मात्र दो ही संज्ञक वर्ण मिलेंगे, चार नहीं मिलेंगे। आएंगे चारों, चारों आने पर कितने मिलेंगे? ए और औ दो ही मिलेंगे। तो अब क्या, कौन सा सूत्र आता है? तो सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः। कौन सा सूत्र आता है? स्थाने अंतरतमः। अब स्थाने अंतरतमः क्या कहता है? कि भाई अपना अपना स्थानीय ढूंढिए। क्या बोलते हैं? कि हम चार प्रकार से स्थानीय खोज सकते हैं। हम पिछले सूत्रों में बताए हैं कि चार प्रकार से हम लोग स्थानीय खोजते हैं। तो कौन कौन से वो चार प्रकार हैं? तो पहला स्थान से, दूसरा अर्थ से, तीसरा गुण से, और चौथा जो है कि प्रमाण से। तो जो है कि स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्थान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्थान लगाते हैं। और स्थान में देखते हैं तो अको विसर्जनीय नाम कंठा से आ जो है कंठ स्थानीय हो जाएगा। किस स्थानीय हो जाएगा? कंठ स्थानीय हो जाएगा। अब ए जो है, ए ए कहाँ का हो जाएगा? तो ए के लिए हम लोग जो है कि सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो एदय तो कंठ तालु। क्या पढ़ेंगे? एदय तो कंठ तालु। और यह कहाँ का हो जाएगा? कंठ और तालु का। कंठ और तालु का हो जाएगा। तो कंठ कंठ और तालु का हो जाने के कारण यह कंठ का है और ऐकार कहां से? कंठ और तालु हो जाने के कारण। अब कंठ और तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोनों दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु। अर्थात ए और जो है कि ए दो ही वर्ण आएंगे कंठ तालु में। कौन कौन से? ए और जो है कि ए और ऐ, ये दो कंठ तालु में आएंगे। और यहाँ पर बता भी रहे हैं कि जब इनकी वृद्धि संज्ञा होगी तो या तो फिर वृद्धि रूप में ए आएगा या फिर औ आएगा। तो यहाँ पर कंठ तालु में कौन मिल रहे हैं? यही दो वर्ण मिल रहे हैं। और वृद्धि संज्ञा में कौन सा है? ऐ आ रहा है। वृद्धि संज्ञा में कौन सा वर्ण आ रहा है? वृद्धि संज्ञा में ऐ आ रहा है, और कंठ तालु में भी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि ए के स्थान पर ऐकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब रूप बनेगा तो कृष्ण धन ऐ, और दोनों, और क्या बोलते हैं कि एका पूर्व परयोह, एका पूर्व परयोह, अर्थात पूर्व वाले पर और परयोह दोनों के स्थान पर एक ही आदेश हो जाएगा। कितना? एक ही आदेश हो जाएगा एका पूर्व परयोह सूत्र से। तो दोनों के स्थान पर जब एक ही हो जाएगा तो कृष्ण धन ऐ, तो क्या हो जाएगा? ऐ। तो कृष्ण
ना, कृष्ण धन। अब ए इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कृष्णई। और यहाँ पर ए तो हट गया, यहाँ पर आ गया, तो ए तो चला गया, यहाँ पर नीचे आ गया, और आ इसका भी निकल गया ना। तो आ जब निकल गया तो क्या हो गया, तो कृष्ण यहाँ पर बचा इस प्रकार से। अब हम थोड़ा पहले आपको तोड़ के बताते हैं। कृष्ण यहाँ पर बचा इस प्रकार से, और इन दोनों के स्थान पर जब अय आ गया तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, तो यह हलंत हट जाएगा। और यहाँ पर बचता है कत्तम। क्या बचता है, कत्तम। तो इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध हुआ, संधि जो है कि संहिता बनी। क्या हमारी संहिता बनी है, कृष्णई कत्तम। क्या, कृष्णई कत्तम, अर्थात कृष्ण ही एक है। क्यों, क्योंकि भगवान, जो हम इनके उदाहरणों को देखते हैं भट्टो दीक्षित के, तो बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण एक सीरियल वाइज दिए हैं कि कृष्ण एकत्वम, अर्थात जो भगवान के दशावतारी रूप हैं, दशावतारी रूप हैं ना, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, वामनावतार आदि आदि, जो है कि जो है कृष्णावतार, रामावतार, कलयुग में जो है कल के अवतार, ये दसों अवतार क्या हैं, वो सब एक ही हैं। चाहे आप जिसकी पूजा करो, चाहे मत्स्य अवतार की पूजा करो तब भी भगवान श्री कृष्ण को जाएगा, चाहे वराह अवतार को पूजो तब भी जो है कि भगवान कृष्ण को जाएगा, चाहे नरसिंहावतार को पूजो, जो भी पूजोगे ना, क्या है वो सब एक ही है। उनमें भेद करना हमारी जो है कि बुद्धि की अयोग्यता है। वो जो है कि वो अलग अलग नहीं, बल्कि वह क्या है, वह एक ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला उदाहरण देख लिया। अब अगला देखते हैं। क्या, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें, और हो सके तो जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके उससे ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, लाइक करें। नहीं लाइक अगर करना है तो मत करो, तो अनलाइक कर दो, क्या दिक्कत है, कौन पैसा जाता है अपना। नहीं अगर लाइक करना है तो क्या कर दो, अनलाइक कर दो। कुछ तो करो। ना समझ में आता है तो फिर से पूछो कि सर जो है कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो हम हैं किस लिए। फिर अगला है गंगोघा। गंगा ना, गंगा धन ओघा, गंगा धन ओघा। अब गंगा धन ओघा, अब यहाँ पर देखते हैं तो गंगा में बड़ा आ निकलता है, और बड़ा आ का मतलब क्या है, आ के 18 भेद। या कौन सा 18वें भेद में, या दूसरे नंबर का है। कौन से नंबर का है, आ में दूसरे नंबर का है, क्योंकि यह जो है दीर्घ स्वर है। कैसा है, आ का दीर्घ, दीर्घ आ है, तो 18 भेद में दीर्घ है दूसरे नंबर का, और इधर क्या आ रहा है, ओघा आ रहा है। क्या आ रहा है, ओघा का ओ आ रहा है। फिर अब देखते हैं यहाँ पर तो आ गया, यहाँ पर ओ आ गया। अब दोनों को क्या करते हैं, एक पूर्व प्रयोग के माध्यम से दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। एक ही संज्ञा आदेश होगी। अब कौन सी आती है, तो आ को हम देखते हैं तो यह तो कंठस्थानी है। कैसा है, यह कंठस्थानी है। और ओकार कैसा है, कंठोष्ठम। यह कैसा है, कंठोष्ठम। यह कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के बना है। ओ कहां से बना है, कंठ और ओष्ठ से मिलकर के बना है। तो यह आकार जो है कि कंठोष, यह कंठ स्थानी है, और यह कैसा है, यह कंठोष्ठम है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्थानीय अंतरतमा सूत्र से यह सब देख रहे हैं। किस सूत्र से, स्थानीय अंतरतमा। स्थानीय अंतरतमा कहता है, स्थानीय अंतरतमा क्या कहता है कि जो भी स्थानीय हो, जब यहाँ पर एक से अधिक वर्ण मिल रहे हो ना, क्या होता है, जो भी स्थानीय हो उसको उसी स्थान पर ले लिया जाना चाहिए। तो अब यह वृद्धि संज्ञक सूत्र क्या कहता है कि यहाँ पर या तो अकार की वृद्धि होगी या तो फिर औकार की वृद्धि होगी। हालांकि ए और ओ की वृद्धि नहीं होगी, इनकी वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि होगी किसकी, या तो अकार की होगी, अकार की है, या तो फिर अकार की होगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो आ हो गया, ओ हो गया है। और दोनों, आ कहाँ का है, कंठ स्थानीय, और ओ कहाँ का है, कंठोष्ठम का है ना, कंठ और ओष्ठ स्थानीय। तो अब दोनों के स्थान पर ओ आएगा। अब ओ कैसे आएगा, तो बोलते हैं यहाँ पर सूत्र आएगा कौन सा, उदौतो कंठता, जो है उदौतो कंठोष्ठम ना, उदौतो कंठोष्ठम, ओ दो तो उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम, अर्थात जो है कि उदौतो, उदौतो, ठीक, ओ
दौतो, ठीक। ओ दौतो कंठोष्टम, अर्थात ओकार और औकार दोनों कहाँ के हैं? कंठ और ओष्ठ के हैं। तो यहाँ पर ओ भी मिल रहा है और औ भी मिल रहा है। कौन से? ओ भी मिल रहा है और औ भी मिल रहा है। अब दोनों मिलने के कारण तो यहाँ पर सूत्र में, वृद्धि संज्ञक सूत्र में कौन सा आएगा? औकार आएगा, क्योंकि एकार जो है कि ओकार को तो बाध करता है, बोलता है ये नहीं होगा वृद्धि संज्ञक में। तो ओ आ जाने से तो क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर क्या होगा? दोनों के स्थान पर ओकार ही होएगा ना। तो क्या होगा? गंग, गंग ना। अब गंग में जब अगर ओकार हम जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यही इसी की वृद्धि आएगी, यही वृद्धि संज्ञक में आएगा। और जो है कि ओकार तो वृद्धि होगा नहीं, क्योंकि इसको बताया नहीं, बोले बस यही तीन वृद्धि होंगे। कौन से? अकार, ऐकार और ओकार ही वृद्धि होंगे। तो यहाँ पर अगर ओकार जोड़ेंगे तो क्या होगा? गंगौ। क्या होगा? गंगौ। फिर घा, वो तो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? घा, अर्थात गंगौघा। गंगौघा मतलब होता है कि गंगा का प्रवाह। और जो है अब अभी पिछले हम लोग उदाहरण में देखें तो क्या देखें? कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एक है, वो दसों रूप में एक है ना। और क्या बताएं अगले सूत्र में? गंगौघा, अर्थात वह गंगा की तरह पवित्र है और गंगा की धार की तरह वह हर समय, जैसे गंगा की धार हर समय चलती रहती है, या मतलब नदियों की धार, नदियों में कुछ नदियां सूख भी जाती हैं लेकिन गंगा कभी सूखती नहीं है ना। तो क्या है? यह सूखती नहीं है, तो इसलिए क्या है? यह जैसे निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार से ईश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? हमारे हर समय ना, हर समय वह अपना जो है कि कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से गंगा पवित्र करती है, उसी प्रकार से ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम को हम लोग लेकर के क्या करते हैं? हम लोग भी पुनीत पावन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से भट्टो दीक्षित ऐसे क्रम से उदाहरण रखे हैं कि जिन उदाहरणों को पढ़ करके हम लोगों को एहसास होता है कि हम लोग शाश्वत जो है कि वैष्णव हैं। इस प्रकार से रखें कि जिस पर आप चाहे जिस तरीके से देखें, बस आपको वैष्णव ही वैष्णव मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगला सूत्र जो है कि अगला जो है कि हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब अगला उदाहरण है फिर देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ऐश्वर्य, देव धन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, अब सही हो गया है। हमको लग रहा था कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। देव धन ऐश्वर्यम, तो देव धन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या है? वह में आ छिपा हुआ है। इसके 18 भेद यहाँ पर हो सकते हैं, तो आ ही मिल गया है। और यहाँ पर क्या मिला है? अय मिल गया है हमको। क्या है? जो ऑलरेडी पहले से ही क्या है? दीर्घ है। कैसा है? दीर्घ है। सॉरी, वृद्धि संज्ञक वाला है ना। ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है, वृद्धि वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो क्या सूत्र नहीं लगाएंगे? नहीं, क्योंकि चार मिल रहे हैं। अब चार में अब यहाँ पर अय है, लेकिन वहां पर तो जो है वृद्धि रेची तो वहां पर चार दे रहा है, एच प्रत्याहार तो हमको जो है कि चार वर्णों दे रहा है ना। तो क्या होगा? तब स्थानीय अंतरतमः, स्थान पे जो अंतर हो ना, जो स्थानीय हो वही आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आ कहाँ का है? कंठ स्थानीय होगा। कहाँ का होगा? कंठ स्थानीय। और ऐकार फिर अदैतो कंठ तालो, ऐकार कहाँ का होगा? कंठ और कहाँ का होगा? कंठ और तालु का होगा। कंठ और तालु का होगा। अब कंठ तालु का जब अदैतो होगा तो वहां पर दो वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ए और औ, सॉरी, ए दैतो कंठ तालु, ए और अय, ए और अय। अब ऑलरेडी यह अय ही है और अय ही वृद्धि संज्ञक में आएगा, तो उसमें ज्यादा कुछ आवश्यकता करने की नहीं पड़ेगी ना। अब इन सबको मिला देंगे, क्या होगा? इनका एकत्व हो जाएगा। किससे? पूर्व प्रयोग, एका पूर्व प्रयोग से दोनों का एकत्व हो जाएगा, तो एकार ही आ जाएगा ना। तो देव, अब यहाँ पर हलंत है, क्यों? क्योंकि जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? ऐकार हो जाएगा, तो ऐकार को यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देवई। फिर शौर्यम ना, क्या होगा? शौर्यम, अर्थात दैव ऐश्वर्यम, देवताओं को जिन्होंने ऐश्वर्य दिया है। ऐश्वर्य का मतलब शक्ति। जिन्होंने ऐश्वर्य दिया है देवताओं को, वह कौन है? वह हमारे कोई और नहीं है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही है ना। हमारे जो है भगवान श्री कृष्ण है ना, गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। तो
अब यहाँ पर देखिए गोपाल स्वयं जो है श्री कृष्ण है, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से देखिए सब जो भी उदाहरण दिए किसके ऊपर दिए, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिए। अब अगला अगर हम देखते हैं उदाहरण, तो इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। क्यों, आ कंठ स्थानीय है, ऐकार कंठ तालु है, तो दोनों के में कंठ आ रहा है, दोनों में कंठ आ रहा है। और ऐकार भी क्या है, कंठ तालु का है, और एकार ये तो वैसे ही खुला ही है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों को मिला देने पर एक का पूर्व प्रयोग से ऐकार ही हो जाएगा, ना आ बचेगा ना अ बचेगा, क्या हो जाएगा उसके स्थान पर अ हो जाएगा। और अ कैसे होगा, वृद्धि रेचि संज्ञक सूत्र कहता है या तो आ आएगा या तो अ आएगा या तो फिर अ आएगा, तीन ही वर्ण आएंगे। और वृद्धि रेचि कहता है कि प्रत्याहार तो पूरा अ आएगा ना, ए अ ए ओ अ औ चारों आएंगे ना। तो चारों के स्थान पे स्थानीय अंतरतमा से स्थानीय आदेश हुआ, स्थानीय के स्थान पर आ जो है कि कंठ स्थानीय निकल रहा है, और ऐकार कहाँ का निकल रहा है, तो यह भी निकल रहा है कंठोष्ठम से, कहाँ से निकल, सॉरी कंठ तालु से निकल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों को मिला देने पर क्या हो जाएगा, ऐकार हो जाएगा। तो ऐकार क्या होगा, दैवैश्वर्यम रूप बन जाएगा, अर्थात हमारी जो है कि संहिता सिद्ध हो जाएगी। संहिता का मतलब संधि सिद्ध हो जाएगी। फिर अगला जो है कि हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। अगला है, कौन सा है अगला, कि कृष्णोत्कंठम, कृष्ण उत्कंठम, अर्थात कृष्ण धन उत्कंठा, उत, उत्कंठम, ठीक, कृष्ण धन उत्कंठम, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उ तो नहीं हो सकता, औत्कंठम होगा ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर तो अभी गुण संधि हो जाएगी, कृष्णोत्कंठम हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर उ रखेंगे तो यहाँ पर गुण हो जाएगी, किस सूत्र से, आद गुणा से गुण हो जाएगी। तो आ के बाद में अगर उ आता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ना। स्थानीय अंतरतम जो है कि स्थानीय अंतरतमा से अगर हम करेंगे तो उ के स्थान पर ओ आ जाएगा, तो यहाँ पर गुण हो जाएगी। तो ये गलत हो रहा है उदाहरण ना, तो यहाँ पर क्या होगा, औ होगा, औ ना, क्योंकि हमने सबका सीरियल वाइज देखा, तो यहाँ पर कृष्ण धन और कंठम होगा ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रकार से आ आएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा, औ आएगा। फिर वही हमको क्रियाकलाप करना है, क्या क्रियाकलाप करना है, कि जो अव है आ है, तो यहाँ पर सूत्र आएगा स्थानीय अंतरतमा। कौन सा सूत्र आएगा, स्थानीय अंतरतमा, अर्थात जो स्थानीय होगा उसके स्थान पर वही जो है आदेश होगा। स्थान के स्थान जो है कि स्थानीय के आदेश पर जो है कि जो स्थानीय रहेगा वही आदेश हो जाएगा। तो आ कहाँ का है, कंठ देशीय है, और औकार कहाँ है, कंठ जो है कि कंठोष्ठम का है। तो यह कहाँ का है, कंठ धन ओष्ठम, या कंठोष्ठम हम कर सकते हैं ना, कंठोष्ठम या कंठोष्ठम है। तो या कंठ का या कंठोष्ठम दोनों क्या है, स्थानीय एक दूसरे के हो रहे हैं। और सूत्र भी क्या कहता है, वृद्धि संज्ञक सूत्र क्या कहता है, आ या होगा या अ या औ, तीन ही जो है कि आदेश होंगे, तो तीन आदेश होंगे। अब वृद्धि रेचि क्या कहता है कि भाई वृद्धि में चार अच आएंगे, कौन कौन से, ए और ओ, फिर अ और औ, इन चारों में कौन सा स्थानीय होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो है कंठोष्ठम कहने के मतलब जो है कंठ से आ गया, और कंठोष्ठम से जो है कि औकार आ गया, और वृद्धि संज्ञक में औकार ही आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर, और क्या हो, पूर्व प्रयोग, एक का पूर्व प्रयोग, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा। तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, औकार ही आदेश होगा। क्यों, क्योंकि जो है उदो तो उदो तो कंठ जो है कंठ जो है उदोतो कंठोष्ठम से, उदोतो कंठोष्ठम से क्या होगा, कंठ और ओष्ठ का कौन सा वर्ण निकलेगा, या तो ओ निकलेगा या तो औ निकलेगा। तो यहाँ पर ओ तो है नहीं ना, क्या है, औ ऑलरेडी है, तो वहीं पर वही स्थान हो जाएगा ना, स्थानीय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो कृष्ण, अब ओ जुड़ जाएगा तो कृष्णौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णौ। फिर तो कंठम, फिर कंठम, कृष्णोत्कंठम, और कृष्णोत्कंठम। अब हम लोगों ने पिछले उदाहरण को जैसे देखे कि भाई दैवैश्वर्यम, जिसने जो है कि ईश्वर को जो है वह ईश्वर है जिसने क्या किया है, देवताओं को ऐश्वर्य दिया है। ऐश्वर्य का मतलब शक्ति प्रदान किया है। अब उसी शक्ति जो जो सबको शक्ति देता है, उस शक्तिमान देवता की हम लोग क्या करते हैं,
हैं, क्या करते हैं, उस शक्तिमान देवता की हम लोग क्या करते हैं कि उत्कंठा करते हैं, अर्थात भक्तजन उनके प्रति उत्सुक रहते हैं ना, कि हे प्रभु आप सबको तो सब कुछ दे रहे हो, उस देवताओं को दिए हो तो हमको भी कुछ दो, तो हमको क्या दो, उनको ऐश्वर्य दिए हो तो हमें आप अपनी जो है कि भक्ति दीजिए ना, और भक्ति दे करके आप हमें अंतिम में मोक्ष प्रदान करिए, क्योंकि इस जन्म में अर्थात हम लोग दर्शन पढ़ेंगे तो जन्म मरण की बातें बहुत आएंगी ना, यहाँ व्याकरण है तो यहाँ पर जन्म मरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग मुक्ति किस लिए मांगते हैं ईश्वर से, हैं? किस लिए भक्ति मांगते हैं, हम लोग इसीलिए तो भक्ति मांगते हैं कि ताकि हमको मुक्ति मिले ना, जब भक्ति करेंगे तो क्या होगा, मुक्ति मिलेगी ना, और मुक्ति मिलने से क्या होगा, हमें जन्म मरण के बंधन से जो है कि छुटकारा मिलेगा, और जन्म मरण के बंधन से जब छुटकारा मिलेगा तो हम सदा सर्वदा के लिए उसी ईश्वर में व्याप्त हो जाएंगे, फिर हमको बार बार इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, वो जो है कि क्या बोलते हैं कि बार बार जो है जन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो है कि जनरी जठरे वापस जो है कि इस प्रकार से होता है कि मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जो है कि जननी के जठर में अर्थात उदर में हमको लटकना पड़ता है, ठीक, तो बार बार ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कृष्ण की उत्कंठा करते हैं, उस कृष्ण के प्रति क्या करते हैं, उत्सुक रहते हैं, तो नमो जो है इस प्रकार से हम लोगों देख लिया है, 2 सूत्रों को आज हम लोगों ने पढ़े हैं, तो धीरे धीरे करके अब हम लोग क्या करेंगे, 2-2 3-3 सूत्रों को पढ़ते रहेंगे, जैसा समय रहेगा उसी प्रकार से हम आपको पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाएंगे तो हम नहीं, क्योंकि हम पढ़ाने के लायक ही नहीं है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, जो हम लोगों ने अपने गुरुजनों से पढ़े हैं ना, जो हम अपने गुरुओं से पढ़ा है जो कुछ, वो हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, जिस रूप में हम पढ़े हैं उसी रूप में, कोशिश उसी रूप में करेंगे, हो सकता है तो जो है कि कुछ अपने शब्दों में भी कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो सब कुछ हमको देता है, हम उनके सामने तो वही वाला हाल है, सूर्य के सामने दिया जलाने वाला है, हमारी रोशनी भी नहीं उनके सामने प्रकट होगी, क्यों, हमारे जैसे सैकड़ों उनके पास आते हैं जाते हैं, हैं? एक से एक विद्वान हो गए, हम कोई विद्वान नहीं है, हम तो एक सामान्य विद्यार्थी रहे हैं अपने क्लास के, तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वही हम आपको सिखाएंगे, जिससे कि हम लोग आने वाली आगामी परीक्षाओं को हल कर सकें, जिससे कि अब सुनने में आज आया है, आज की ही बात है, आज कितनी तारीख है, तो आज 3 मार्च है, 3 मार्च, 3 मार्च और 2023, आज 3 मार्च 2023 है, और आज ही सुनने को आया है कि जो पीजीटी की परीक्षा होगी, कौन सी, पीजीटी की जो परीक्षा होगी वह क्या रहेगी, वह जैसे पिछली बार जीआईसी की पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव आया, ऑब्जेक्टिव के बाद में एक लिखने वाला प्रश्न पत्र आया था, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी क्या आएगा, लिखने के लिए आएगा। अभी तक जो इंटरव्यू था, कुछ हमारे जो है कि विद्वान वर्ग भाई जो हैं उन्होंने आज हमको अवगत कराया है कि भाई देखिए कि अब आने वाला जो पीजीटी है उसका इंटरव्यू हट गया है, उसमें अब पीजीटी के इंटरव्यू के स्थान पर लेखन होगा ना, लिखना कार्य रहेगा, तो लेखन के लिए अब हमको कलम कापी सुधारना पड़ेगा, वैसे तो सिर्फ क्या रहता था, काली गोली बस बनाए, बस काम खत्म हो गया, इंटरव्यू में दिए जो भी बातचीत किए, अब क्या रहेगा, लेखन कार्य रहेगा, और लेखन में जो नंबर अच्छा लाएगा बस वही जो है कि कुछ कर पाएगा, और इससे एक चीज ये भी मिलता है कि अगर हम अच्छा लिखे हैं तो नौकरी पाने के अब तो ज्यादा चांस हैं, वैसे पता ही नहीं चलता था कि किसने अच्छा बताया किसने नहीं अच्छा बताया है, लेकिन अब जो सामने लिख करके जाएगा तो क्या रहेगा, हम लोग समृद्ध है विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी, समृद्ध विद्यार्थी हैं, क्या रहता है जब कुछ नहीं कर पाते तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में अपनी कॉपी चेक करवा लेते हैं कि देखिए हम सही से जब लिखे तो हमारा नंबर क्यों नहीं हमको मिला है, तो अब नौकरी प्राप्त करने के ज्यादा चांस हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना रहेगा, हमको प्रतिदिन लेखन कार्य करते रहना, और सूत्र बाई सूत्र हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेखन में वैसे अगर पूछा गया कि कृष्ण जो है कि कृष्ण कृष्ण जो है कि कृष्ण उत्कंठम में कौन सी संधि है, तो वृद्धिरेचि संधि हम बोल दिए, लेकिन अब क्या रहेगा, जो है कि कृष्णोत्कंठम को क्या करना रहेगा, हमको सिद्ध प्रक्रिया करनी रहेगी, सिद्ध भी करना रहेगा, तो सिद्ध प्रक्रिया करने के कारण कैसे हम करेंगे जब हमको आता ही नहीं होगा, तो इसलिए अब हमको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा और पढ़ते ही रहना पड़ेगा, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हल नहीं कर पाएंगे, व्याकरण है बंधु, और व्याकरण को हल्का न लेने की कोशिश करें,
व्याकरण को अगर हम हल्का लेंगे ना तो हम ही हल्के हो जाएंगे। किस तरीके से? ज्ञान से हल्के हो जाएंगे ना। और व्याकरण को अगर हल्का लेने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ज्ञान से हल्के हो जाएंगे। तो इसलिए व्याकरण को जितनी गहराई से लेंगे उतना ही गहराई हम जो है कि उतनी ही गहराई से हम उस संस्कृत के ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। तो आज की बातों को यहीं पर विराम करते हुए नमो नमः मित्रों, क्योंकि समय कम बचा है। कब पीजीटी का एग्जाम हो जाए, पीजीटी का एग्जाम हो जाए, यूजीसी तो आने वाला ही है। पिछले जो है कि अब 7-8 तारीख में होली है, 9-10 में कभी भी हो जाए ना। तो क्या है, कभी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है, अपने लोगों को तो बस जो हमारी नौकरी का फोकस है हमको करना है। जो जिसका फोकस है अपना फोकस करे। तो अब प्रारंभ किए हैं तो अंत तक चलेंगे मित्रों, बीच में छोड़ने की हमारी फितरत नहीं है। तो आज की बातों को यहीं पर विराम करते हैं। नमो नमः मित्रों।